नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 हिंदी मीडियम का सामाजिक विज्ञान और उसमें से 9वां पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है राज्य की शासन व्यवस्था। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे देश का संचालन 3 स्तर पर होता है कि यहाँ पर हमारी जो राज्य की शासन व्यवस्था है वो 3 स्तर पर होती है और उसका संचालन कौन कौन से 3 स्तर पर होता है उसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे कि वो 3 स्तर कौन से हैं। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। इन 3 स्तर पर हमारे राज्य की शासन व्यवस्था होती है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के कार्यकलाप के बारे में हम जान चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में हम लोकतंत्र में राज्य स्तर पर कैसे संचालन होता है कि हम इस प्रकरण में क्या देखेंगे कि लोकतंत्र में राज्य स्तर पर कैसे संचालन होता है, उसके बारे में राज्य सरकार कौन कौन से कार्य करती है, विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की भूमिका क्या होती है और लोग सरकार के सामने अपने प्रश्नों की प्रस्तुति किस तरह करते हैं, लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य की मांग किस तरह से करते हैं। इन प्रश्नों पर सोचने हेतु हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक स्वास्थ्य संबंधी एक प्रसंग का उदाहरण लेंगे। टीवी समाचार में बताया है कि कोलेरा के कारण सूरत में 10 लोगों की मौत हो गई है कि यहाँ पर टीवी समाचार में दिखाया जा रहा है कि कोलेरा के कारण सूरत में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या मालूम यहाँ पर इस तरह से बातें हो रही है, क्या सही में रोग से लोग मर जाते हैं, क्या मालूम, बस मुझे यह रोग न हो। तो यहाँ पर एक बातचीत के द्वारा हमें ये सब समझाना चाहा है। यह रैली किसकी है? शायद कोलेरा के रोग संबंधी शिकायत लगती है। हमारी मांग है कि संचालन तंत्र तुरंत ही कोलेरा के रोग को नियंत्रण में लाने के कदम उठाए, स्वच्छता और दवा छिड़काव पर ध्यान दे। रैली को संबोधित कर रहे हैं वे नेता लगते हैं। हाँ, मैंने उन्हें टीवी पर भी देखा है, वे नेता है। यहाँ पर ये जो 2 आदमी है वो बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर रैली लगी है, तो वो किस संबंधी लगी है कि शायद कोलेरा रोग जो हुआ है उसको नियंत्रण में लाने के लिए शायद ये रैली लग रही है। और रैली को संबोधित करके जो आदमी बोल रहा है, जो व्यक्ति है, वो शायद नेता है, ऐसा लग रहा है। इस प्रसंग से हमने यहाँ पर पाठ की शुरुआत की है और यहाँ पर जो चित्र दिखाए गए हैं इसके द्वारा हमें सोचना है कि सूरत में फैले हुए कोलेरा की समस्या इतनी गंभीर क्यों थी। उपर्युक्त स्थिति में स्थानीय संचालन तंत्र द्वारा किसी प्रकार के कदम उठाने चाहिए। क्या किया जा सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्षेत्र में ऐसे प्रश्न उपस्थित हो तो आप सरकार के समक्ष किसके माध्यम से अपनी बात रखेंगे? सरकार में स्थानीय प्रश्नों की प्रस्तुति किसके द्वारा कराएंगे? तो ये सब जो चित्र दिए हैं ऊपर, तो उसके आधार पर हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हम इसको कैसे उसका हल करेंगे, ये सब बातें यहाँ पर हमें ये चित्र देखकर बतानी है। उपर्युक्त हिस्से में आपने कोलेरा की घटना के बारे में पढ़ा। आपने क्षेत्र की किसी भी समस्या को स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कलेक्टर या दूसरे पदाधिकारी श्री के समक्ष रखते हुए अपने क्षेत्र के नेताओं को देखा होगा, लेकिन आपने अपने विधायक को देखा है, आपने विधानसभा के बारे में सुना है। तो यहाँ पर हमने ये सब कोलेरा की घटना के बारे में पढ़ा, तो फिर हमने क्या कभी किसी स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कलेक्टर या किसी दूसरे पदाधिकारी के समक्ष ये सब बातें रखते हुए देखा है और कभी क्षेत्र के नेताओं को देखा होगा। तो ये सब हम कैसे सुनते हैं कि
हमने सिर्फ सुना है, तो विधानसभा के बारे में भी हमने सुना है। तो हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में हम भी विधायक को पहचाना जाता है कि हम विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, एमएलए, और इसका पूरा नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में हम इसे पहचानते हैं। एमएलए की पसंदगी जनता द्वारा सीधे चुनाव से होती है कि इसकी पसंदगी कौन करता है, जनता करती है। अपने मत क्षेत्र में से निर्वाचित होकर वे विधानसभा के सदस्य एमएलए बनते हैं। कि यहाँ पर क्या होता है कि अपने मत क्षेत्र में से ये निर्वाचित होकर क्या बनते हैं कि विधानसभा के सदस्य बनते हैं, एमएलए बनते हैं, और क्या करते हैं, वे सरकार बनाते हैं। इस पर से हम कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है कि भारत के हर एक राज्य में विधानसभा होती है। राज्य के विस्तारों को भिन्न भिन्न चुनाव के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है कि राज्य के विस्तारों में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग चुनाव क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में से एक एक सदस्य निर्वाचित होता है कि हर एक चुनाव के क्षेत्र में एक एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। गुजरात में विधानसभा की कुल बैठकें 182 है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कि हर एक राज्य में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होती है। उनकी सदस्य संख्या कि उनकी जो सदस्य की संख्या होती है वो जनसंख्या के आधार पर तय होती है। आपको पता होगा कि हर 5 साल में जब चुनाव होता है तब लोग अलग अलग पक्ष में से उम्मीदवारी करते हैं कि हम जानते हैं कि हर 5 साल में क्या होता है, चुनाव होता है। तो तब लोग अलग अलग पक्ष में से क्या करते हैं कि अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाते हैं। अपक्ष के रूप में भी उम्मीदवारी की जा सकती है। अतः विधायक विभिन्न राजनीतिक पक्ष के तथा कुछ विधायक किसी भी दल के न होकर निर्दलीय होते हैं। गुजरात का विधानसभा भवन राजधानी गांधीनगर में है कि गुजरात का जो विधानसभा भवन है वो कहाँ पर है कि हमारी जो राजधानी है गांधीनगर उसमें आया है। ये जो चित्र दिया है वो गुजरात विधानसभा का भवन है। जो लोग विधायक होते हैं उनमें से मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं यह हम जाने कि जो विधायक होते हैं तो उनमें से मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं वो हमें जानना है कि चुनाव के बाद जिस राजनीतिक पक्ष का विधानसभा में बहुमत हो या बहुमत सदस्यों का समर्थन हो उस पक्ष की सरकार बनती है। कि चुनाव के बाद क्या होता है कि राजनीतिक पक्ष में विधानसभा में बहुमत यानी कि सबसे ज़्यादा जिसको मत मिलते हैं तो इन सब और जहाँ पर ज़्यादा लोगों का समर्थन होता है उस पक्ष में सरकार बनती है यानी कि सरकार वह चलाती है। राज्यपाल उस पक्ष के नेता की राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं वो उस पक्ष के नेता की राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं। उन्हें मंत्रिमंडल प्रधानमंडल की रचना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। शासन करने वाले राजनीतिक पक्ष को शासन या सत्ताधारी पक्ष और दूसरे पक्ष व विपक्ष कहा जाता है। कि शासन करने वाले राजनीतिक पक्ष को क्या कहते हैं, शासक या सत्ताधारी पक्ष कहते हैं, और दूसरा जो पक्ष होता है उन्हें विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कि चुनाव के बाद राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कर्तव्य राज्य संचालन में विभिन्न विभाग एवं मंत्रालय चलाना है। प्रत्येक का अलग अलग कार्यालय होता है। विधानसभा एक ऐसा भवन है कि जहाँ भी जो विधानसभा है वो एक ऐसा भवन है कि जहाँ भी विधायक भले ही वे शासक पक्ष के हो या विरोध पक्ष के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सरकार में शामिल विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में होती है। राज्य सरकार का दूसरा अंग कार्यकारिणी है। राज्य की कार्यकारिणी समिति में उसके प्रमुख के रूप में राज्यपाल यानी गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। मंत्रियों के नियंत्रण और मार्गदर्शन के तहत कार्य करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों का समावेश भी कार्यकारिणी समिति में होता है। मंत्रिमंडल को राजकीय कार्यकारिणी तथा प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्थापिका कार्यकारिणी कहा जाता है। कि मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? राजकीय कार्यकारिणी तथा जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें व्यवस्थापिका कार्यकारिणी कहा जाता है। अब राज्यपाल, गवर्नर, जिसे हम गवर्नर कहते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं। उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक 5 साल के लिए करते हैं। कि राज्यपाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार संचालन करे, इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कि इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? कि वह संविधान के नियम के अनुसार संचालन करे और इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य का सारा संचालन उनके नाम से होता है। राज्यपाल राज्य में निर्वाचित बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को संविधान की वफादारी और गुप्तता की शपथ दिलाते हैं। कि राज्य के जो मुख्यमंत्री है और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वह संविधान की वफादारी और गुप्तता की शपथ दिलाते हैं। विधानसभा की बैठक बुलाते हैं एवं स्थगित भी रख सकते हैं। कि राज्यपाल जो है वो क्या करते हैं कि विधानसभा की बैठक भी बुला सकते हैं और उसको वो स्थगित भी रख सकते हैं। विधानसभा में पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करके मंजूरी भी मंजूरी भी देते हैं। वित्त संबंधी विधेयक के लिए उनकी पूर्व अनुमति जरूरी है। विधानसभा द्वारा 3 वाचन से पारित विधेयक पर अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक कानून बनता है। यदि राज्यपाल बिना हस्ताक्षर किए उसे विधानसभा को लौटा दे तो उस पर विधानसभा में आवश्यक विचार चर्चा करना पड़े। सुधार करके विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए पुनः भेजा जाता है। वे आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आई हुई न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्य की गतिविधि के बारे में राष्ट्रपति को अवगत करते हैं। तो ये जो है ये कार्य सब कौन करता है? जो हमारे राज्यपाल होते हैं, जिस राज्य के वो करते हैं। राज्यपाल के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें मुख्य प्रधान या सीएम, चीफ मिनिस्टर के रूप में भी पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को राज्य के संचालन के भिन्न भिन्न विभाग सौंपते हैं। कि जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रियों को राज्य के संचालन के हेतु भिन्न भिन्न विभाग सौंपते हैं, अलग अलग विभाग सौंपते हैं। कभी कभार मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाते हैं। प्रत्येक मंत्री के कार्यों पर निगरानी
रखते हैं और मार्गदर्शन देते हैं कि उनका कार्य क्या होता है कि वह अलग अलग विभाग सौंपते हैं और कभी कभी वो मंत्रिमंडलों की बैठक भी बुलाते हैं और प्रत्येक मंत्री को क्या करते हैं कि उनका जो कार्य होता है उनके ऊपर वो निगरानी भी रखते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को अवगत करते हैं कि मंत्रिमंडल द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उनकी जानकारी वो राज्यपाल को देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की पुनः रचना भी करते हैं। मंत्रिमंडल राज्य सरकार को सौंपे गए विषय संबंधी नीति तय करता है, उसका अमल करता है। मंत्रिमंडल विधानसभा में विधेयक पेश करता है। राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट, राज्य का पूरे साल का जो आय व्यय का लेख होता है वो पेश करता है। यहाँ पर हमें ये विचार करना है कि मंत्रिमंडल की अवधि कितने साल की होती है और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए कैसे जिम्मेदार है और क्यों। मंत्रिमंडल या किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो तो क्या होगा। वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्रियों और उनके विभाग के बारे में हमें सूचनाएं एकत्रित करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इन सब बातों के बारे में विचार करना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है। प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है कि हर एक जो राज्य है उनके ऊपर राज्य सरकार जो होती है वो कार्य करती है। ठीक उसी तरह संपूर्ण देश के लिए संघ सरकार कार्य करती है। जिस तरह से राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है तो उसी तरह पूरे देश के लिए जो एक संघ बनाया जाता है तो संघ सरकार उनके लिए कार्य करती है। कि भारत में 29 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश 7 है, उनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का प्रदेश है। केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण भेद उनके कार्यक्षेत्र को लेकर है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो महत्वपूर्ण भेद है वो किस लिए है कि उनका जो कार्यक्षेत्र होता है उनको लेकर है। राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र अपने अपने राज्य के प्रादेशिक विस्तार तक मर्यादित है कि राज्य सरकारों का जो कार्य है वो कैसा होता है कि अपना अपना जो राज्य है उनके विस्तार तक ही मर्यादित है। जैसे कि गुजरात सरकार का कार्यक्षेत्र गुजरात राज्य की निश्चित सरहदों के अंदर फैले प्रदेशों तक सीमित है। कि मान लो कि गुजरात सरकार है तो उनका कार्य क्षेत्र कहाँ तक होता है कि गुजरात राज्य की जो निश्चित सरहद है तो उनके अंदर जितने प्रदेश फैले हैं उन्हीं तक वह सीमित है उनका कार्यक्षेत्र। जबकि संघ सरकार का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश को समाविष्ट करता है और संघ सरकार जो है वो कैसा कार्य करती है कि वह पूरे देश को समाविष्ट करके कार्य करती है। केंद्र और राज्यों को सौंपे गए कार्यों और सत्ताओं का विभाजन 3 सूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। कि केंद्र और राज्यों को सौंपे गए कार्य जो होते हैं तो उनकी जो सत्ता होती है तो उन्हें 3 सूची में विभाजित किया गया है। इसमें है संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। इन सूचियों में आने वाले विषयों का समावेश संविधान के परिशिष्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर 3 सूचियों में इन संविधान के परिशिष्टों को रखा गया है। इसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है संयुक्त सूची। तो जो विषय संघ सरकार को सौंपे गए हैं उनका समावेश संघ सूची में होता है। कि जो भी विषय संघ सरकार को सौंपे हैं उनका समावेश संघ सूची में होता है। और इसमें जनगणना कौन कौन से कार्य आते हैं, जनगणना, विदेशी संबंध, देश का संरक्षण, वित्त और बैंकिंग व्यवहार, चुनाव, नागरिकत्व संबंधी जो क्या होता है कानून बनाना होता है वो, रेलवे, तार, डाक, बीमा सेवाएं, समुद्र, हवाई और राष्ट्रीय मार्ग, अणुशक्ति आदि विषयों का समावेश यहाँ पर इस संघ सूची में किया गया है। और राज्य सूची में
राज्य को स्पर्श करने वाले विषयों का समावेश राज्य सूची में किया जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने की सत्ता राज्य की विधानसभा और राज्य की कार्यकारिणी मंत्रिमंडल को है। राज्य के सूची विषयों में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है कि स्वास्थ्य, कृषि, जंगल, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, सहकार जैसे विषयों का समावेश होता है। और यहाँ पर तीसरा जो है संयुक्त सूची, तो संयुक्त सूची में कौन कौन से कार्य आते हैं। संघ और राज्य सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकता है। इसी सूची में 37 विषय है कि फौजदारी, दीवानी, केसों से संबंधित कार्यवाही विषयक कानून, तलाक, शिक्षा संबंधी बातें, शिक्षा संबंधी जो बातें होती है वो, पैतृक विषयक बातें, उद्योग, रोजगार, बिजली आदि विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। तो इस तरह से तीनों सूचियों में इस तरह से कार्य का विभाजन किया जाता है। विधानसभा। मरीना इमरान और उनकी पाठशाला के दूसरे छात्र विधानसभा भवन देखने गुजरात की राजधानी गांधीनगर गए। बच्चे विधानसभा देखने के लिए खूब उत्सुक थे। नियमानुसार सुरक्षा कर्मियों ने बच्चों की जांच की और फिर ऊपर ले गए। ऊपर दर्शकों के लिए व्यवस्था थी। वहां से वे लोग नीचे के विशाल सभागृह को देख सकते थे। सभागृह में विधानसभा के सदस्यों के लिए बैठक व्यवस्था थी कि यहाँ पर पाठशाला से बच्चों को विधानसभा दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और वहाँ पर सबके लिए देखने की व्यवस्था भी है, दर्शकों के लिए भी, और सभागृह में विधानसभा के सदस्यों के लिए बैठक की व्यवस्था भी है। इस दिन विधानसभा में वर्तमान किसी समस्या पर चर्चा होने वाली थी। विधानसभा में प्रश्नोत्तर के समय विधायक अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं कि सरकार को इस विषय में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर अपने प्रतिभाव भी दे सकते हैं। बाद में संबंधित विभाग के मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं उसकी स्पष्टता करके भरोसा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जब गए थे बच्चों को दिखाने के लिए, तो इस तरह से वहाँ पर किसी बात पर चर्चाएं हो रही थी। मुख्यमंत्री तथा दूसरे अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम कई बार ऐसे निर्णयों के बारे में सुनते हैं और समाचार के चैनलों या अखबारों में उसे देखते हैं, पढ़ते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें विधानसभा के सदस्यों की सम्मति आवश्यक है। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं, निर्णय भी कर सकते हैं कि मुद्रा राशि का खर्च कहाँ करना चाहिए। विधानसभा की बैठक चल रही हो उस समय किसी की विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। विधानसभा का संचालन अध्यक्ष जो होते हैं वो करते हैं। अध्यक्ष की पूर्व सम्मति से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो विधानसभा में प्रश्न रखे जाते हैं उसमें प्रश्नोत्तरी होती है, तो इन सब प्रश्नों की चर्चा किस तरह से होती है। और विधानसभा का जो संचालन अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष की अगर हमें कोई प्रश्न पूछना है, कुछ जानना है, तो हमें अध्यक्ष से पहले ही सम्मति लेनी पड़ती है और बाद में उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पाठ है वो पूरा होता है। तुम्हें इस पाठ का अभ्यास करना है और यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर भी पाठ का अभ्यास करके लिखने हैं।